हेलो बच्चों, टीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं टीके पांडे आज आपको पोलिनोमियल्स का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले हमने पोलिनोमियल्स के 2 वीडियो डाल दिए हैं। यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो कृपया आप उन्हें अच्छी तरह से उन्हें देख लें, ताकि यह चैप्टर आपको टोटली कमांड हो जाए। आइए हम इस चैप्टर के बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस बोर्ड पर कुछ फिगर बना रखा हूं, जिसमें मुझे क्या बताना है, जीरोज बताने हैं। क्या बतानी है? जीरोज। क्वेश्चन आपको दे रखा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx आर गिवन इन द फिगर बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज इन ईच केसेस। इसका मतलब यह है कि जो ग्राफ बना हुआ है इसमें मुझे जीरोज की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम जीरोज की वैल्यू कैसे बताते हैं, आइए हम उस चीज को समझते हैं। हम यह देखते हैं कि यह कर्व जो है, यह एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। यह जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वह इसकी जीरोज वैल्यू होती है। अतः हम देख रहे हैं कि यह कर्व जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं, कर्व जो है, यह कर्व यहाँ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट वहां पर और एक पॉइंट यहाँ पर, यानी 2 पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके जीरोज कितने होंगे? 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 2। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह जब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहा हूं कि यह कर्व जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसमें हम वाई एक्सिस वाले को काउंट नहीं करते, ओनली हम किसको काउंट करते हैं? ओनली एक्स एक्सिस वाले को हम काउंट करते हैं। तो हम देखेंगे कि यह कर्व जो है इस एक्सिस से कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वह इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स होगा। तो हमने पाया कि यह कर्व जो है एक्स एक्सिस को 1 2 3 यानी कि 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के कारण इसका जो जीरो जो होगा 3 होगा। कितना होगा? 3। इसमें लिख लेते हैं जीरो कितना होगा? 2। जब हम तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं तो मैं देख रहा हूं कि यह कर्व जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है? 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो जब 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसका जीरोज कितना होगा? इसका जीरोज 1 होगा। इसलिए इसकी जीरोज क्या होगा? 1। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन में देख रहा हूं, चौथे क्वेश्चन में जो हम देख रहे हैं तो हमने देखा कि ये जो लाइन जो है यह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इसके क्या होंगे? नो जीरोज। क्यों? क्योंकि यह जो लाइन जो है एक्स एक्सिस को जब इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इसके जीरोज नहीं लिए जाते। उसकी जीरोज की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती। जीरोज की वैल्यू नहीं के बराबर होती है, निगलेबल होती है। इसलिए इसमें हम क्या लेंगे? नो जीरोज। दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, so it has no zeros। हमने क्या देखा? दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस सो इट हैज नो जीरोज। हमने देखा कि यह लाइन जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इसके जीरोज क्या होंगे? नो जीरोज। आइए हम अगले सवाल पहुंचते हैं, देखते हैं।
जब हम अगला सवाल देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये कर्व जो लाइन जो है ये एक्स एक्सिस जो कितने पॉइंट पे काट रही है, उस पॉइंट को जो हम काउंट कर लेंगे तो हमें भली बाती पता चल जाएगा कि इसके जीरोज कितने हैं। तो इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमने काउंट किया कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 7 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब 7 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसके जीरोस कितने होंगे, 7 होंगे। तो लिखेंगे जीरोस जीरोस इक्वल टू 7। आइए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। जब नेक्स्ट सवाल में हमने देखा कि यह कर्व जो है यह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो इसका जीरोज क्या होगा, नो जीरोज। क्यों? क्योंकि जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसकी जीरोज की वैल्यू निगलेबल होती है, नहीं होती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, नो जीरोज। नो जीरोज। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं एक दूसरे सवाल में हम देख रहे हैं कि हमें क्या सॉल्व करना है। इस चीज को समझाता हूं आपको। लिखा गया है इफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल्स देन आइडेंटिफाई विच वन corresponded to a linear polynomials and which corresponded to a quadratic polynomials। इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल्स है और कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। जैसे हमने इस बोर्ड पर क्वेश्चन को हमने नोट कर दिया है, कृपया आप इस चीज को समझने का कष्ट करें और भली बात इसको समझने के लिए आप ध्यानपूर्वक हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y इक्वल टू f1x दे रखा है, ठीक है। तो क्या है, एक फंक्शन है, y इक्वल टू f1x एक फंक्शन है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि यह किस चीज का ड्रॉ है, पैराबोला का ड्रॉ है, पैराबोला का ड्रॉ है, ठीक है। यह पैराबोला किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, एक्स स्क्वायर, कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आशा करता हूं आप समझ में आपको आ गया होगा। लिखेंगे इट इज ए फंक्शन y इक्वल टू f1x is a पैराबोला, ठीक है। सो ये जब पैराबोला है तो क्या होगा, मुझे क्या पूछा गया कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो जब भी यह इसमें यह पैराबोला है तो पैराबोला किसमें होता है, क्वाड्रेटिक, किसमें होता है, क्वाड्रेटिक। तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए फंक्शन y इक्वल टू f1x इज ए पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, it is a quadratic polynomials। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम इस चीज को और समझ लेते हैं। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि यह कर्व ऊपर की तरफ काटा हुआ है, तो जब भी कर्व ऊपर की तरफ काटता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, y फर्स्ट हमारा फंक्शन है y इक्वल टू f1x दे रखा है, तो हम इसको लिखेंगे इट इज ए फंक्शन। है हमारा क्या होता है, एक फंक्शन होता है, इसमें क्या इट y इक्वल टू f1x इज ए पैराबोला एंड पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन किधर में है, ऊपर के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इट इज ए क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल्स, इसलिए इसका होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा। और कोफिशिएंट इसका कितना होगा एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट कितना होगा वो एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड वाले फंक्शन क्या दे रखा है y इक्वल टू एफ टू एक्स, तो क्या है y इक्वल टू, ये भी हमारा क्या है एक फंक्शन है। यह फंक्शन हमारा किस चीज का है, एक स्ट्रेट लाइन का है। किसका है, एक स्ट्रेट लाइन का है, एक सरल रेखा है। तो जब भी एक सरल रेखा होता है तो यह क्या होता है, यह लीनियर पोलिनोमियल्स होता है। क्या होता है, एक लीनियर पोलिनोमियल्स होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन एफ टू एक्स is a straight line, straight line, it is a linear polynomials, polynomials समझ में आ गया आपको। क्या लिखेंगे, इट इज ए फंक्शन y इक्वल टू एफ टू एक्स, क्वेश्चन में हमारा दे रखा है इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल्स, इसलिए क्या होगा ये एक लीनियर पोलिनोमियल्स होगा। जब तीसरे क्वेश्चन में जब हम देखते हैं यह कर्व किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, यह जो फंक्शन जो है, ये जो हमारा फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ थ्री एक्स, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, यह एक पैराबोला है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। किसमें है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये भी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा। ठीक है, तो लिखते हैं इट इज ए फंक्शन y इक्वल टू एफ थ्री एक्स is a parabola downward direction, it is a quadratic polynomials, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये भी क्या होगा, y इक्वल टू एफ थ्री एक्स जो है हम फिगर में देख रहे हैं, ये कर्व क्या है, नीचे की तरफ काटा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये एक फंक्शन जो है किसका है, पैराबोला का है, जो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काट रहा है। ये भी क्या होगा, इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा, और इसका भी कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। इसका भी कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन किधर होगा, निगेटिव होगा। कोफिशिएंट लिख देते हैं यहां पर, कोफिशिएंट माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। जब नेक्स्ट वाले को जो हम देखते हैं, यहां पे हमारा दे रखा कि y इक्वल टू एफ फॉर एक्स। ठीक है, यह ना तो ये क्या है, यह जो कर्व जो हमारा दे रखा है, ठीक है, नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक, न तो लीनियर है और न ही क्वाड्रेटिक है। ठीक है, दिस फंक्शन y इक्वल टू एफ फॉर एक्स नाइदर linear
नॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, हमने देखा कि ये जो कर्व जो है, ये जो फंक्शन जो है y इक्वल टू f फॉर x नाइदर लीनियर और नॉट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, यह ना लीनियर पोलिनोमियल्स है और ना ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से लीनियर पोलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छी तरह से समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।